सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान ख़ान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज हम अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम स्टोइकोमेट्री चैप्टर इन फेडरल टेक्स्ट बुक। देखें, फेडरल टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो कुछ यूँ हैं जहाँ पर मेथनॉल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। फ्लेम की मौजूदगी में, जिस तरह आप लोग माचिस की फ्लेम देखते हैं, सो वो रिएक्शन जहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाती है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कंबस्शन रिएक्शन। ये तो सिंपली एक नोट करने वाली चीज़ है। इसके बाद एक कंबस्शन रिएक्शन है जहाँ पर मेथनॉल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ और बनाती है, क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर देखें ये रिएक्शन हो और आपके पास 3.50 मोल्स, लेट सपोज आपके पास 3.50 मोल्स H2O के बन रही हो। इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन जो बुक में दिया गया है हम वो शेयर करते हैं कि बुक में वो पूछते हैं। देखें, फेडरल टेक्स्ट बुक के मुताबिक कि अगर आपके पास क्या हो रहा हो, मेथनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा हो और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रही हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर आपके पास मेथनॉल के, देखें, अगर आपके पास इसके कितने मोल्स हो? 3.5। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर आपके बुक के मुताबिक अगर आपके पास 3.5 मोल्स क्या हो, लेट सपोज आपके पास 3.5 मोल्स क्या है? मेथनॉल है। क्या है? CH2OH। क्लियर है? तो 3.5 मोल्स मेथनॉल के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और कितनी वाटर बनेगी? क्लियर है? सो इसे हल करते हैं। देखें, लेट सपोज हमारे पास पहला मुकाबला। देखें, क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास 3.5 मोल्स मेथनॉल हो तो कितनी ऑक्सीजन यूज़ होगी और कितनी अमाउंट में वाटर बनेगी। क्लियर है? सो लेट सपोज पहला मुकाबला हम मेथनॉल CH3 CH2OH यानी इस अल्कोहल और ऑक्सीजन के माबैन करते हैं। क्लियर है? आप लोग जानते हैं कि जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो 3 मोल्स ऑक्सीजन के लिए, सॉरी यहाँ पर क्या है? 3, ये 3 है। क्या? क्लियर? 3 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए, देखिए मैं इसे मिटाता हूँ, यहाँ पर 3 लिखना चाहता हूँ ताकि फुली विजिबल हो जाए। 3 मोल्स ऑक्सीजन के लिए हमें 2 मोल्स मेथनॉल चाहिए। इस तरह है, 3 मोल्स ऑक्सीजन गैस के लिए 2 मोल्स मेथनॉल चाहिए। क्लियर है? या 2 मोल्स मेथनॉल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये तो इक्वेशन में गिवन है। क्लियर है? इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ यूँ है, अगर आपके पास मेथनॉल के 3.50 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? सो आप लोग जानते हैं कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 2:3.50:3:x। सो ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 3.50, इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है? सो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 और इसको 2 से डिवाइड करें, ये और ये कैंसल, x इज इक्वल टू, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 आता है, तो 15। क्लियर है? एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 9 आता है। 9 + 1 10। यहाँ पर देखें इस तरह इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। सो x इज इक्वल टू,
ये और ये कैंसल, यहाँ पर 5 आ जाएगा। सो 5 पॉइंट, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर 5, तकरीबन x इज इक्वल टू 5.25। क्लियर है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करता हूँ। हमने कुछ यूँ किया कि अगर हमारे पास 3.5 मोल्स क्या है मेथनॉल है, तो हमें कितनी मोल्स ऑक्सीजन चाहिए। हमने डेटा में कुछ यूँ लिखा कि जब हमारे पास 2 मोल्स मेथनॉल होता है तो 3 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं। क्लियर है। लेट सपोज हमारे पास 3.5 मोल्स मेथनॉल के हैं, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। सो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा 2, देखिए 2 रेशियो 3.5 रेशियो 3 एंड रेशियो x। क्लियर है। इसके बाद हमने एक स्ट्रीम और ये मीन लिखे। इसके बाद हमने क्या किया, देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5, 15 आता है वैसे, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 एंड डिवाइड बाई 2। हमारे पास आंसर 5.25 आता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 3.5 मोल्स किस चीज़ के होते हैं, मेथनॉल के होते हैं, तो हमें 5.25 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अनदर पोर्शन की तरफ, जहाँ पर क्वेश्चन कुछ यूँ है कि मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड। अगर आपके पास 3.5 मोल्स मेथनॉल के हैं तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। अब मुकाबला H2O और मेथनॉल्स के दरमियान है, CH3 CH2OH। आप लोग जानते हैं कि जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखते हैं तो देखें मेथनॉल के 2 मोल्स और H2O के 4 मोल्स आपस में क्या है, कंपेरेबल है, मतलब एक ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो मौजूद हैं। देखिए जब हम मेथनॉल के 2 मोल इस्तेमाल करते हैं तो H2O के 4 मोल बनते हैं। लेट सपोज हमारे पास 3.5 मोल्स मेथनॉल के हैं, तो हमारे पास वाटर कितनी बनेगी। क्लियर है। सो देखिए लिखते हैं उसे इसी फॉर्म में 2 रेशियो 3.50 रेशियो 4 रेशियो x। क्लियर है। सो ये हमारे एक्सट्रीम और ये हमारे मीन। सो देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, ये और ये कैंसल, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या रहा है, 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 7। सो आंसर क्या रहा है 7। क्लियर है। सो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 4 मोल H2O के होते हैं तो 2 मोल मेथनॉल के रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जब हमारे पास 3.5 मोल्स मेथनॉल के होते हैं तो दूसरी तरफ H2O के 7 मोल्स बनते हैं। क्लियर है। सो इट वाज अबाउट द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन इन योर फेडरल टेक्स्ट बुक। क्लियर है, जहाँ पर मोल्स दिए गए हैं और मोल्स के मुतालिक हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। सो चलो बढ़ते हैं अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर एक आयरन ओर, देखें Fe2O3, ये एक आयरन ओर है। आयरन ओर का मतलब ये है कि जहाँ पर मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे हम आयरन हासिल करते हैं। देखिए उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये एक क्या है, लेट सपोज एक स्पीशीज़ है जिससे हम क्या हासिल करते हैं, जिससे हम आयरन निकालते हैं। ठीक है, ये आयरन ओर है जिसके साथ हम कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं और एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आयरन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेट सपोज ये हमारे पास आयरन ओर है, देखिए इम्प्योर फॉर्म में है, मतलब आयरन इसमें क्या है, मिक्स है, इससे हम आयरन हासिल करना चाहते हैं। सो हम आयरन ओर लेते हैं, देखिए ये एक आयरन ओर है और इस आयरन ओर से हम निकालते हैं आयरन को, इस चीज़ को निकालते हैं आयरन को। सो आयरन को निकालने के लिए
हमें इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करना होगा। क्लियर है? सो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं एंड एज ए रिजल्ट ये आयरन, देखिए यहाँ पर जो आयरन लिखा गया है वो रिड्यूस हो जाता है इस फॉर्म में, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए उसको तो हम डिटेल में पढ़ते हैं बाद में, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन किया गया है वो ये है कि फाइंड मास ऑफ आयरन इफ 25 ग्राम ऑफ आयरन ओर आर प्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास इतनी क्या हो, इतनी अमाउंट में आयरन ओर हो, क्या हो, आयरन ओर, तो इससे कितनी ग्राम मतलब कितना मास आयरन का बनेगा। क्वेश्चन में रिवाइज करना चाहता हूं कि अगर आपके पास 425 ग्राम आयरन ओर हो, क्या हो, आयरन ओर, तो आपके पास आयरन कितना बनेगा, आयरन। तो इसे हम दो तरीकों से मतलब हल करते हैं। क्लियर है? जो जो वो तरीका जो बुक में नहीं है, थोड़ा मामूली सी फ़र्क तो होती है, लेकिन वो तरीका मैं पहले लिखना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास इतनी मतलब इतनी अमाउंट किस चीज़ की हो, इतनी अमाउंट अगर आपके पास इस चीज़ की हो तो आपके पास आयरन कितना बनेगा। तो मुकाबला यहाँ पर दो चीज़ों का है, Fe2O3 और दूसरी क्या है, Fe। क्लियर है? इन दो चीज़ों का मुकाबला है कि अगर आपके पास 425 ग्राम ये हो तो ये कितना बनेगा। क्लियर है? इसे हल करते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ भी मैं हल करना चाहता हूँ कि Fe2O3 का जो मास होता है वो कितना होता है। देखिए इसका जो मास है उसे हम इस तरह निकालते हैं कि 2, और आयरन का जो मास है 55 मल्टीप्लाई 8 47, क्लियर, प्लस 3 इंटू 16। क्लियर है? इससे हमारा जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन 159.6 है। क्या है? 159.6। देखिए आप इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सही कर ले, मैंने तो रफ में किया है, तो वो तकरीबन कितना आ रहा है, 159.69, तकरीबन 159.69। क्लियर है यहाँ तक? जब हमारे पास 159.67 होता है, सॉरी 79 यहाँ पर, जब हमारे पास 159.69 और होता है तो हमारे पास जो ये बन रही है आयरन, क्या बन रही है, आयरन। तो आप लोग जानते हैं कि एक आयरन का जो मास होता है वो 558747 होता है। तो दो आयरन का मास कितना होगा, देखें, एक का इतना होता है तो दो का कितना होगा, 55.847 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 11694, 11694, 11694, 111। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास एक आयरन का जो मास होता है वो इसके बराबर होता है। क्लियर है? देखें, एक आयरन का मास 558847 होता है, लेकिन अगर हम दो का फाइंड करें तो दो का इसके बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं। जब हमारे पास देखिए 4 to 5 ग्राम आयरन और होता है तो आयरन कितना बनेगा। क्लियर है? सो इन दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो चलो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, देखें, 111.694 मल्टीप्लाइड बाय 425 इज इक्वल टू दैट, हमारे पास आंसर आ रहा है जिसको हम डिवाइड करते हैं 159.69। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन 297 आ रहा है। x इज इक्वल टू 297 ग्राम्स। क्लियर है? अच्छा,